हाय एवरीवन। सो आज से 2 वीक्स पहले मैंने ये हायरिंग पोस्ट करी थी विच इज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर फ्रॉम आईबीएम, यानी कि एएससी प्रोफाइल की हायरिंग फ्रॉम आईबीएम। एंड ये कुछ नहीं है, बस आप इसको एक्सपीरियंस ही बोल सकते हो कि जब मैंने इस वीडियो को शूट किया था तब मैंने ये बात बोली थी कि इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार आईबीएम ने इस साल सीआईएससी की मास हायरिंग को स्टार्ट किया हुआ है। एंड वही सेम चीज हमें देखते हुए मिल रही है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में ही मैंने ये बात बोल दिया था कि इसकी रिक्वायरमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा है, कहीं भी मेंशन नहीं था कि ये सीआईसी हायरिंग है, बट इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सीआईसी हायरिंग होने वाली है। एंड फाइनली दिस इज द सीआईसी हायरिंग एंड द मास हायरिंग फ्रॉम आईबीएम which conducts for the whole year is started, which is IBM CIC hiring. सो ये हमेशा ही एक मास हायरिंग होती है। एंड ये एकमात्र आईबीएम की एकमात्र ऐसी हायरिंग है जिससे रिवर्ट्स आएंगे, टेस्ट आएंगे, इंटरव्यूज आएंगे। अदरवाइज आप इसके अलावा अगर किसी भी पोजीशन में अप्लाई करोगे आईबीएम की तो केवल आपको टेस्ट आएगा, और टेस्ट देने के बाद आपको बिल्कुल भी रिवर्ट्स नहीं आएंगे। बिकॉज जनरली वो जो पोजीशंस होती हैं वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए होती है, केवल वो लोग टेस्ट ले लेते हैं, रिवर्ट्स नहीं भेजते। एंड अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आज जो है मेल्स आउट हो चुके हैं सीआईसी हायरिंग के। अगर आप लोगों को मेल रिसीव हो गया है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मेरे ग्रुप में काफी सारे बच्चों को ये वाला जो मेल है वो रिसीव हुआ है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम आईबीएम इंडिया, वी आर प्लीज टू इनवाइट यू फॉर आईबीएम कोडिंग सीआईसी ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव, क्लियरली मेंशन है। काइंडली रीड थ्रू द होल process below the invitation mail for the recruitment process. First will be coding assessment, जिसका डेट एंड टाइम मेंशन है 14th ऑफ सितंबर 4 पीएम, जो कि यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। अब इसमें लिखा है विच विल बी हैविंग द टेस्ट लिंक एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्ट, वी रिक्वेस्ट यू टू केयरफुली रीड थ्रू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू इंश्योर टू कंप्लीट द एक्टिविटीज ऑन टाइम एंड स्टार्ट द असेसमेंट एज द टाइम विंडो फॉर यू। लॉग इन विंडो का टाइम दिया हुआ है। आईबीएम पर्सन आईडी आपको करेक्ट यूज करनी है जिससे आपका कैंडिडेचर अहेड जाएगा। आईबीएम कैंडिडेट आईडी आपको पता है ना क्या होती है? पर्सन रिकॉर्ड आईडी। तो बस सर्च कर लेना अपनी आईबीएम के एप्लीकेशन में आईबीएम पर्सन रिकॉर्ड आईडी, तो आपको मिल जाएगा। अपना जो आपकी मेल आईडी होती है ना, मेल आईडी पर सर्च कर लेना, जिससे आपको ये आईडी मिल जाएगी। कोई और आईडी मत यूज करना, केवल यही आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो जो कोडिंग असेसमेंट है वो यहाँ पर सीआईसी हायरिंग्स के स्टार्ट हो गए हैं। और जब मैंने ये हायरिंग पोस्ट करी थी तभी मैंने ये बात बोली थी कि अगर ये सीआईसी हायरिंग होगी सो इट वुड बी अ मास हायरिंग, एंड इसी से हमें टेस्ट के रिवर्ट्स देखने को मिलते हैं और आगे के राउंड्स के भी रिवर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो ये मल्टीपल इसमें राउंड्स होने वाले हैं, सो इसको जरा मैं डिस्कस करता हूँ। तो जनरली जो इसका पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जीडी यहाँ पर ऑप्शनल मैं इसको बोलूंगा, बट जनरली कुछ इस प्रकार का यहाँ पर राउंड होता है। सबसे पहले आपका कोडिंग असेसमेंट होता है, फिर आपका इंग्लिश असेसमेंट होता है, और ये दोनों ही जो आपके राउंड्स हैं ये होते हैं वर्चुअल। ये दोनों ही आपके वर्चुअल राउंड होते हैं, मतलब ये आपके ऑनलाइन होंगे, इसमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। उसके बाद ये जो 3 राउंड्स हैं ये आपके जनरली ऑफलाइन राउंड्स हैं। एंड इसके लिए आपको जनरली ऑफलाइन का मेल आता है जिसमें आपको फिजिकल कोडिंग असेसमेंट देना पड़ता है, और जीडी भी आपका हो सकता है। एंड साथ साथ में आपका इंटरव्यू होता है, और ये तीनों राउंड्स जो हैं वो आपको इन ऑफिस जाकर देने पड़ते हैं। तो अगर आप इसमें चीटिंग कर कर पास भी कर लोगे कोडिंग असेसमेंट तो कोई फायदा होगा नहीं, बिकॉज बाकी के ये जो राउंड है और एक आपका जो फिजिकल कोडिंग असेसमेंट है ये आपका ऑफलाइन होता है और ऑफिस में होता है, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो कोडिंग असेसमेंट है उसमें आपको 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप आईबीएम को देखोगे तो आपको ओवरऑल लेवल मीडियम ही देखने को मिलेगा दोनों कोडिंग क्वेश्चंस का। अगर 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर एक पूछा जाएगा तो एक, और ये ओवरऑल मीडियम डिफिकल्टी का होता है। अब देखो इसका मैं आपको सही बताऊं तो कुछ भी कट ऑफ नहीं है, काफी ज्यादा लक बेस्ड भी होता है, काफी ज्यादा लक बेस्ड भी है। बट डेफिनेटली आपको तो यही ट्राई करना पड़ेगा कि अगर एक कोडिंग क्वेश्चन या 2 कोडिंग क्वेश्चन, इतने भी कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कंप्लीट फुल सॉल्व कोडिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज देखो इससे अगर आप कम सॉल्व करोगे, हो सकता है अगर 2 कोडिंग क्वेश्चंस आए और आपने एक कोडिंग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया और दूसरे के आपने हाफ टेस्ट केसेस पास कर दिए, हो सकता है आपको शॉर्टलिस्टिंग आ जाए, बट एक सिक्योर स्कोर नहीं होगा। क्योंकि पहली बात तो ये ऑफ कैंपस है। अब ऑफ कैंपस का तो आपको पता ही है कि कंपटीशन किस लेवल का होता है। ऊपर से आईबीएम
जिस हिसाब से अभी हायरिंग कर रही है उस हिसाब से ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कुछ बहुत ही बच्चों को लीवरेज मिल जाएगा कि भाई आप लोग मतलब अगर थोड़ा बहुत कम भी स्कोर करते हो तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। और ऊपर से आईबीएम ऑनलाइन असेसमेंट केवल एक ही राउंड लेती है जिसमें मास एलिमिनेशन होता है। तो ये जो कोडिंग असेसमेंट है इसमें तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा कि आपका जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी टेस्ट केसेस आते हैं, आप उसको कंप्लीट सॉल्व करो। सो इसलिए इसमें आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत यहाँ पर आपको पड़ने वाली है आईबीएम की तरफ से। एंड मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अपने तरफ से आप लोग बेस्ट ट्राई करना कि आप बेस्ट से बेस्ट इसमें प्रिपेयर करो कोडिंग असेसमेंट के लिए, बिकॉज ये एक मास एलिमिनेशन राउंड है और इसमें कट ऑफ हाई मतलब फुली आप मान के चलो जा सकता है। देन बात कर लेते हैं इंग्लिश असेसमेंट की। अभी एक जनरल जो इंग्लिश असेसमेंट होता है उसी प्रकार का ये आपका इंग्लिश असेसमेंट है, एस वी ए आर प्लस ग्रामर असेसमेंट। एंड इसमें आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इंग्लिश के ग्रामर के। एंड एस वी ए आर मतलब आपके वही लिसन, रिपीट, राइट, काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड स्पीकिंग के टॉपिक वही सब आपको इसमें देखने को मिलेगा, ग्रामर, ठीक है। जनरली ये राउंड कुछ ऐसा एलिमिनेशन, मास एलिमिनेशन तो इसमें नहीं होता, बट हाँ इसमें डिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप करते हो तो सही रहता है, और डिसेंट परफॉर्मेंस तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिजिकल कोडिंग असेसमेंट है, जो कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको इन ऑफिस देखने को मिलता है। एंड ये इन ऑफिस असेसमेंट होगा, एंड इसमें आपको यहाँ पर आपको ऑफिस में बैठकर आपका खुद का लैपटॉप लेकर जाना होता है और वहाँ पे आपको मॉनिटरिंग भी करी जाती है। एंड वहाँ पर आपका ये फिजिकल कोडिंग असेसमेंट होता है जिसमें आपसे 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरली इस कोडिंग असेसमेंट का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर आईबीएम की तरफ से हाई हो सकता है। कभी कभार इसमें आईबीएम थोड़े से हाई लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ लेती है। तो ये एक डिफिकल्ट असेसमेंट है। हाँ इसमें ज्यादा एलिमिनेशन नहीं होता, बट इसमें अगर 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट हाफ प्लस कोडिंग क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप 1 प्लस कोडिंग क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व करो ही इसमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपका एक फिजिकल कोडिंग असेसमेंट होगा जिसमें आपको काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड इसी के नेक्स्ट डे आपका यहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं। तो जैसे आपका जो फिजिकल कोडिंग असेसमेंट होगा उसको अगर आप क्लियर कर पाते हो तो आपको उसी वक्त या फिर उसी शाम को आपको बता दिया जाएगा कि आपका कल इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। जनरली नेक्स्ट डे आपके जो इंटरव्यूज होते हैं वो शेड्यूल करे जाते हैं आफ्टर कोडिंग असेसमेंट। और जो इंटरव्यूज होते हैं वो नॉर्मली हैं, उसमें आपके प्रोजेक्ट्स, सीवी, बिहेवियर क्वेश्चंस, ये सब आपसे पूछा जाता है। एंड जितना भी आपका प्रोग्रामिंग है, ऊप्स, ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर होगी। एंड फाइनली मास हायरिंग यहाँ पर आईबीएम की तरफ से सीआईसी स्टार्ट हो चुकी है, इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।